आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया गया है कि पीएन संधि डायोड क्या है। अग्र अभिन्नत में विद्युत परिपथ खींचकर इसका VI अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। ठीक है, मतलब कि हमारा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है इसको हमें समझाना है और इसका अभिन्नत परिपथ बनाकर हमें ये समझाना है कि इसका हमारा VI जो है करेक्टरिस्टिक ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये हम चित्र द्वारा समझेंगे पहले कि हमारा पीएन संधि डायोड कैसे बनता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारा P और ये हमारा N टाइप का क्या है प्रकार का सेमीकंडक्टर या अर्धचालक है। ठीक है, तो ये P प्रकार का और ये अर्ध प्रकार का यहाँ पर रहा होगा प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हम P और N प्रकार के अर्धचालक को मिला के कोई हम एक नया अर्धचालक बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी संधि होती है इसी को हम पीएन संधि बोलते हैं। ये हमारा पीएन संधि होगा। ठीक है, और ये हमारा कैसा डायोड होगा, पीएन संधि डायोड। ये पूरा हमारा पीएन संधि डायोड हो जाता है। तो हम जानते हैं कि P में क्या होता है कि हमारे होलों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर होलों की संख्या अधिक होगी या होलों की सांद्रता हम बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है N में इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक होती है, जिसको हम डॉट से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर ना ये हमारा जो बिंदु है इससे हम प्रदर्शित कर देते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ पर हमारे P में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत कम होते हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पर N में होल बहुत कम होते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक होती है, यहाँ पर Ne क्या है अधिक। हम Ne को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या सांद्रता। और इसमें क्या होता है NH, इसको हम होल बोल रहे हैं, ये कैसे होते हैं अधिक होते हैं P में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये हमारे इनमें हम कोई भी क्या करते हैं किसी भी अभिन्नत में या फिर हम किसी बायस इनका बायसिंग नहीं करते जब, या इनको किसी भी अभिन्नत में हम नहीं जोड़ते, तो क्या होता है कि इस समय इसमें सांद्रता होल की और इसमें इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता अधिक होने से ये क्या करेंगे, होल या N में जाना चाहेंगे और N के इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि होल में जाना चाहेंगे। तो इस वजह से जब यहाँ पर क्या होता है कि होल जो होता है ये हमारे धनात्मक और ऋणात्मक हैं, तो ये आकर्षित होकर इस एक दूसरे की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, कि P से N में हमारे होल चले जाएं और N से P में क्या हो जाए इलेक्ट्रॉन चले जाएं, जिससे इनकी सांद्रता बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब ये हमारा P से N में इलेक्ट्रॉन जाता है, होल जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है संधि के इस तरफ हमारे संधि के N तरफ क्या होता है कि यहाँ पर संधि के आसपास धन आवेश आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब होल आ चुके हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर धन आवेश आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन N से P में आता है तो यहाँ पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा संधि में ऋण आवेश आ जाता है। तो ये क्या कर लेते हैं कि संधि पर ही एक परत बना लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर क्या होगा कि एक परत की तरह बन जाएगा यहाँ पर पीएन संधि के पास। तो ये जो परत होता है इसी परत को हम क्या बोलते हैं कि यही हमारा परत जो है ये अवक्षय परत होगा। ठीक है, अवक्षय परत। तो ये हमारा अवक्षय परत होता है। तो अवक्षय परत में क्या होता है कि हमारे N की तरफ क्या होता है धनात्मक आवेश और P की तरफ ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब जब यहाँ से हमारा होल जाना चाहेगा P से N में, तो ये क्या करेगा यहाँ पर धन आवेश आने की वजह से ये धन आवेश क्या करेगा होल को परावर्तित करेगा, मतलब इसे प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा जब N से इलेक्ट्रॉन P में आएंगे तो यहाँ पर ऋण आवेश जो है हमारा ये क्या करेगा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, जिस वजह से ये दोनों अब यहाँ पर स्थिर हो गए, एक दूसरे में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसी अवक्षय परत को हम क्या बोलते हैं विभव प्राचीर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन और होल के लिए अब क्या बन गए विभव प्राचीर की तरह काम करेंगे। ठीक है, या पोटेंशियल बैरियर हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अब बोला है ये तो हमारे हो गए पीएन संधि। पीएन संधि हम समझ गए कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, उसमें एक P होता है, P प्रकार का अर्धचालक और N प्रकार के अर्धचालक से मिलकर पीएन संधि डायोड बनता है, जिसमें हमारे अवक्षय परत होते हैं और विभव प्राचीर होता है। ठीक है, अब बोला है यहाँ पर कि अग्र अभिन्नत में विद्युत परिपथ खींचकर इसका VI अभिलाक्षणिक वक्र बनाइए। ठीक है, तो क्या होता है कि अब देख लेते हैं कि हमारा अब अग्र अभिन्नत कैसे बनता है। ठीक है, ये हम फॉरवर्ड वाइज बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि बैटरी में क्या करते हैं यहाँ पर बैटरी का धनात्मक सिरा P से और इसका ऋणात्मक सिरा क्या कर दें हम N से कनेक्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि N से ऋणात्मक और P से हम धनात्मक सिरा जोड़ेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा इधर धनात्मक जुड़ जाएगा P से और N से ऋणात्मक। तो ये हमारा क्या होता है कि जब हम बैटरी जोड़ते हैं
पी एन संधि डायोड में। तो इसका अग्र अभिनत के लिए पी की तरफ अगर हम धनात्मक और इसकी तरफ हम ऋणात्मक जोड़ दें तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं अग्र अभिनत। ठीक है, अभिनत। इसको हम अगर हम इसको प्रदर्शित करें इसके प्रतीक से तो ये ऐसे होता है कि हमारा जो पी एन संधि डायोड होता है उसका प्रतीक कैसे होता है, इसका प्रतीक इस तरह बनता है। ठीक है, जिसमें इसमें क्या होता है कि ये इस तरफ जो होता है हमारा ये हमारा पी प्रकार का होता है और इधर हमारा क्या होता है एन प्रकार का। तो इसमें अग्र अभिनत करने के लिए क्या कर सकते हैं, पी में धनात्मक और एन में ऋणात्मक हम सिरा जोड़ दें बैटरी के, तो ये हमारा कैसे हो गया, अग्र अभिनत हो गया। अब क्या करते हैं, देख लेते हैं कि इसमें हमारी धारा कैसे प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमारा पी की तरफ यहाँ पर धन विभवांतर और यहाँ पर ऋण विभव आ गया। ठीक है, तो इस पर क्या होगा कि ऋण होने पर यहाँ पर ऋणात्मक आने पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनमें ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित होंगे इस ऋणात्मक की वजह से, तो ये हमारे इसकी तरफ जाना चाहेंगे और यहाँ पर धन आवेश की वजह धन की वजह से यहाँ पर विभव की वजह से क्या होंगे कि ये आकर्षित होंगे इलेक्ट्रॉन एन से और इसकी वजह से प्रतिकर्षित होंगे। तो क्या होंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉन अब क्या करेंगे कि इस विभव प्राचीर को तोड़कर या इससे इसके आर पार होकर छिद्र करके इस तरफ जाना चालू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही होल क्या होंगे, यहाँ पर धन की वजह से इसलिए प्रतिकर्षित होंगे और ऋण की वजह से आकर्षित होंगे, तो ये क्या करेंगे पी से एन में जाना चालू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर छिद्र कर तो इस तरह से जब एन से पी में पी से एन में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन और होल चलना चालू कर देते हैं, तो ये हमारा अवक्षय प्रत क्या होता है, ये कम होना चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये घटना चालू हो जाता है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि बैटरी का विभव बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनकी हमारे क्या होगी, इनकी वेग बढ़ता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इनका वेग जो है ये बढ़ता जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी आपस में यहाँ पर आना जाना चालू कर देंगे, इसको छिद्र करके पार करना चालू कर देंगे विभव, ये हमारा क्या होता है अवक्षय प्रत को, तो जिस वजह से ये हमारा ख़त्म होना चालू हो जाता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो विद्युत है वो प्रवाहित होना चालू हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इधर इधर की तरफ हमारे क्या प्रवाहित होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे और इधर हमारा होल प्रवाहित होना चालू हो गया। ठीक है, इधर होल प्रवाहित होना चालू हो गया, तो अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इधर जब प्रवाहित होंगे तो हमारी धारा की दिशा किधर होगी, इसके विपरीत, अर्थात हमारी धारा जो है आई हम मान लें ये हमारी इधर से बहना चालू हो जाएगी और इस तरफ हमारी धारा बहना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो धारा है वो ऐसे बहता है, यहाँ पर हम विभव बढ़ाते जाते हैं, तो जब विभव हमारा यहाँ पर क्या होगा कि V का मान जब हम इससे ज़्यादा कर दें, यहाँ पर विभव प्राचीर का भी कुछ मान होगा। ठीक है, क्योंकि इसका कुछ मान होगा यहाँ पर विभव, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इसका मान हमारा कितना है डेल्टा V। तो डेल्टा V जब हम विभव प्राचीर का मान से अधिक हम इसका बैटरी का मान देंगे तभी क्या होगा कि हमारी धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जब धारा कैसे प्रवाहित होती है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, VI वक्र द्वारा, अभिलाक्षणिक वक्र द्वारा। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं कि हम हमारी धारा प्रवाहित कैसे होती है। तो यहाँ हम एक बना लेते हैं VI वक्र। ठीक है, VI अभिलाक्षणिक वक्र। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ये अगर हम मान लें कि हमारा इधर V है, ठीक है, अर्थात हमारा विभव, इधर हमारा धारा है, तो इसमें प्रवाह कैसे हो रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं कि डेल्टा V से ज़्यादा, अर्थात जो हमारा विभव प्राचीर का विभव है, ठीक है, इससे ज़्यादा हम अगर हम बैटरी दे रहे हैं, बैटरी का विभव बढ़ा कर दे रहे हैं, तो हमारा धारा प्रवाहित होना चालू हो जाएगा। पहले धीरे धीरे होगा, जैसे जैसे हम इसका V का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे धारा हमारी बढ़ती जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पर डेल्टा V अर्थात विभव प्राचीर का मान V यहाँ पर हमारा है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होगा कि धारा बहुत कम धीरे धीरे एकदम प्रवाहित होगी। देख सकते हैं कि ऐसे यहाँ पर धीरे धीरे धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर ये क्या करेगा, विभव प्राचीर को पार करेगा हमारा ये विभव, यहाँ पर हम इसको यहाँ पर डेल्टा V ले लेते हैं, डेल्टा V यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे जैसे ये प्रवाहित होगा तो अब क्या करेगा कि इसका धारा जो है अब बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा इसका VI अभिलाक्षणिक होता है। मतलब यहाँ पर विभव बढ़ाने पर धारा जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है पहले, फिर तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे जैसे हमारा विभव बढ़ रहा है वैसे वैसे धारा यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए होता है अग्र अभिनत पीएन संधि के अग्र अभिनत का
अभिलाक्षणिक वक्र। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका अभिलाक्षणिक वक्र। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।